जैसा कि हरदा ज़िले के सभी दर्शकों को मालूम है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने हरदा नगर पालिका, खिरकिया नगर पालिका और टिमरनी नगर पालिका पर कचरे को ठीक तरीके से निष्पादन नहीं करने की वजह से उन पर करोड़ों रुपए की राशि का जुर्माना ठोका है। लेकिन आज तक ना हरदा में ठीक से कार्रवाई हुई है, ना खिरकिया में और ना ही टिमरनी में। अब ये 40-50 लोग सिराली से आए हैं और सिराली में भी नगर परिषद का यही रवैया है। आबादी के पास में कचरा फेंका जा रहा है, गंदगी और दुर्गंध से लोग परेशान हैं और आज कलेक्ट्रेट में 40-50 लोग इकट्ठे होकर ज्ञापन देने आए हैं। कब चेतेगा प्रशासन, कब चेतेगा नगर पालिका परिषद, इन्हीं सब बातों को दृष्टिगत रखते हुए फिर से हम एनजीटी की ओर रुख कर रहे हैं। साथ ही साथ हरदा नगर पालिका का जो रवैया है वो गोवंश के प्रति भी काफ़ी द्वेषपूर्ण है। गोवंश यहाँ वहाँ विचरण करता है, पूरी सड़कें गोवंश रोक लेता है, जिसके कारण कई 2 पहिया वाहन चालक भी चोटिल होते हैं और इसी के साथ साथ गोवंश भी चोटिल होता है। और जो खंडवा इंदौर बाईपास है उस पर जो ट्रेचिंग ग्राउंड नगर पालिका का है, वहाँ भी शताधिक गोवंश हरदा ज़िले से निकले हुए दूषित कचरे को खाता है और मृत गोवंश भी कचरे पर ही पड़ा रहता है। गोवंश के प्रति भी नगर पालिका परिषद हरदा का उदासीन रवैया काफ़ी निंदनीय है। इसको तत्काल देखा जाना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारियों को इस ओर ध्यान देना चाहिए। ये देखा जा रहा है कि हरदा नगर में नगर पालिका के अंतर्गत 35 वार्ड हैं, लेकिन हर वार्ड में कोई ना कोई समस्या मुँह बाएँ खड़ी रहती है। जन सुनवाई में ये देखने में आता है कि कहीं सड़क नहीं है, कहीं नाली नहीं है, तो कहीं पीने के पानी की परेशानी है, कहीं पीने का पानी दूषित आ रहा है, लेकिन नगर पालिका परिषद का इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है और नगर पालिका की अधिकतर समस्याओं को लेकर नगर के नागरिक यहाँ जन सुनवाई में कलेक्टर के समक्ष खड़े होना पड़ता है। कलेक्टर को इस ओर प्रभावी कदम, सख्त कदम उठाना चाहिए, जिससे कि नगर पालिका परिषद उसके क्षेत्र अंतर्गत जो समस्याएं हैं उन पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समस्याओं के निराकरण के लिए प्रभावी कदम उठाए। आप देख रहे हैं अग्निचक्र, मेरे साथ सैयद इम्तियाज़ अली। नमस्ते। नहीं मार रहा, कोले को भगा रहा, मेरे को हगने नहीं दिया, कोले खा गए, हगने नहीं कोले देख रहा हूँ। ये घर का दूरी अभी कहीं का अधिकारी आया तो बताने में आया मेरे को कि भाई ये घर की दूरी देखो और ये घर की दूरी देखो, डायरेक्ट वो उस पे डाल ये बड्डू बड़ा है। अरे मेरे को वोट देगा क्या साहब? मोहल्ला बात में
हाँ ऐसा पाँच में कर दो यार मोड़ जैसे का बिल है मोहल्ला फिर डबल सिराली नगर पालिका परिषद के अंतर्गत रहने वाले नागरिक आज हरदा कलेक्टेड आए हैं। कुछ समस्याएं हैं, उसके संबंध में ज्ञापन देने के लिए आए हैं। हम उन्हीं से चर्चा करने जा रहे हैं। बाबा, आपका नाम बताइए। जी, आपका नाम? आपका नाम? मेरा नाम सरवर उर्फ फारूक नाम है और मैं गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से एक अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला अध्यक्ष हूँ। और आज हम 10 और 11 नंबर वार्ड वासी आज कलेक्टर ऑफिस आए हैं कलेक्टर महोदय जी को एक विज्ञापन देने के लिए, क्योंकि हमने सीएमओ महोदय जी को और तहसीलदार महोदय जी को कई बार विज्ञापन दे चुके हैं कि वहाँ पे जो कचरा फेंक रहे हैं आप लोग, उसे वहाँ से हटाया जाए, क्योंकि मोहल्ले से चिपका करके कचरा फेंका जा रहा है। कम से कम वहाँ पे 150 घरों की बस्ती है। और दूसरी बात, वहाँ पे कॉलेज है, 2 आदिवासी छात्रावास है, स्कूल है। और क्या है कि ये कचरे के कारण जो गंदगी जो फैल रही है, वहाँ पे मवेशी को भी फेंका जा रहा है, जानवरों को भी फेंका जा रहा है। उसके कारण जो बदबू के कारण ना तो वहाँ के स्कूल के बच्चे कोई पढ़ पा रहे हैं और ना ही कोई बाढ़ वासियों को किसी प्रकार की उससे वो है, क्योंकि बाढ़ वासियों को खाना मुश्किल है, क्योंकि घरों से चिपका करके वो कचरा फेंक रहे हैं, वो सड़ रहा है, वो बाँस मार रहा है। तो वहाँ पे बाढ़ वासियों सब परेशान है। हमारा कलेक्टर महोदय जी से यही निवेदन है कि वहाँ पे जो कचरा फेंका जा रहा है उसको अन्य दूसरे स्थान पर फेंकवाया जाए। ये समस्या कितने दिनों से है? ये समस्या है कम से कम हमें हो गए मतलब 1 महीना हो गया। और इसके पहले कचरा कहाँ फेंक रही थी नगर परिषद? उससे पहले ये अपने बावड़िया रोड पे फेंका जा रहा था। यहाँ पे दूर दूर तक कुछ भी नहीं है, वहाँ से हटा करके वो यहाँ पर है। तो ये जो कचरा नगर परिषद सिराली के द्वारा फेंका जा रहा है, उस कचरे को यहाँ आबादी के पास डालने के पहले आप लोगों से किसी तरह की चर्चा की थी नगर परिषद? नहीं, किसी भी तरीके से कोई चर्चा नहीं की। तो इसकी सूचना आपने, इसका विरोध वाली सूचना कब और कहाँ किस किस अधिकारी को दी? हमने नगर परिषद सीएमओ जी को भी दिए हैं, तहसीलदार महोदय जी को भी दिए हैं। बाकी किसी भी प्रकार की उनने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है और ना ही उस पर कोई काम करे। अच्छा, अभी सुनने में ये आया है कि उसी जगह पर जहाँ कचरा फेंका जा रहा है, कुछ अज्ञात 3 नंबर वहाँ कचरा आया था या कोई और वस्तु आई थी जिसे वहाँ खोद कर और दफना दिया गया। क्या है वो मामला? वो ये है कि 3 ट्रक भर के आए थे बाहर से और फायर ब्रिगेड भी थी पानी की। ये सभी चीज़ें लेकर के वो आए, जेसीबी लाए, वहाँ पे गड्ढा खोद करके वहाँ पे 3 ट्रक भर करके जो सामान था अवैध, अब उसके अंदर चाहे तो आप बारूद ले लो या केमिकल ले लो। भाई कभी कचरा होता तो वो खोद के फेंकने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि कचरा वैसे भी फेंक रहे वो। तो ये कोई बारूद या केमिकल जैसी कोई चीज़ थी जो बाहर से लाया गया है और उसको वहाँ पे गाड़ दिया गया। तो उसमें भी मेरा कलेक्टर महोदय जी से ये कहना है, क्योंकि वार्ड वासी जब उनसे पूछने गए तो वार्ड वासियों को उनने चिल्ला करके वहाँ से भगा दिया गया। तो वार्ड वासियों का कहना ये है कि यहाँ पे जो भी चीज़ गाड़ा गया है, हम कलेक्टर महोदय जी के द्वारा जेसीबी से उसे खुदवाया जाए और हमें बताया जाए कि वो क्या चीज़ है। कुछ आपने अपने स्तर पे भी पता करने की कोशिश की, क्या था वो? नहीं, क्या है कि जब उसे गाड़ दिया गया, ऊपर से पानी छीट दिया गया, तो अंदर क्या है वो कैसे मालूम पड़ेगी वार्ड वासियों को? ये घटना दिन की है या रात की है? दिन की घटना है। कितना समय हो गया इसको? इसको हो गया कम से कम 8 रोज हो गए। तो वो गाड़ी जो आई थी, उन गाड़ियों कुछ नंबर वगैरह कुछ आपने? क्या होता है कि गरीब बस्ती है, सुबह से लोग काम पे चल जाते हैं क्या। अब वो वहाँ पे उनने गाड़े जो लोग जो भाई बिचारी जो थी, अब वो लोग गए और वहाँ के जो 2-4-6 जो युवा थे वो लोग गए, उनको वहाँ से चिल्ला चिल्लू के भगा दिया गया पुलिस प्रशासन के द्वारा भी, क्योंकि उसमें पुलिस प्रशासन के भी 2-4 अधिकारी गए थे। और प्रशासन का कौन अधिकारी था उसमें? अब वो नॉलेज में नहीं है कि वो कौन थे वो,
बाकी ये कि पुलिस प्रशासन के भी और सीएमओ महोदय भी गए थे और उसके बाद शायद तहसीलदार साहब भी गए थे वहाँ से। हाँ, तहसीलदार साहब भी थे वहाँ पे। लेकिन वो कोई सामान्य वस्तु नहीं है, कोई सामान्य कचरा नहीं है, कोई इसीलिए उन्होंने वहाँ जेसीबी से गड्ढा खोद के उसको गाड़ा। भाई कचरा होता तो भाई कचरे गाड़ी वैसे भी रोज फेंक रही है, आप वो तो खुले में ही पटक सकते थे। कोई वो ऐसी कोई चीज़ है भाई जिसको उनको गाड़ना पड़ा, तो भाई हम जानना चाहते हैं कि भाई उसमें क्या है। भाई हो सकता है कि चलो आप कहीं से कभी कोई लोगों को भी मार के कहीं वहाँ दफना दोगे तो भाई बाढ़वासियों को क्या नॉलेज रहेगा, इसकी जवाबदारी कौन लेगा? भाई नॉलेज में तो होना हमको। कल को हम वहाँ पे किसी प्रकार की कोई 2-4 लाश कभी हमको गड़ेल मिली तो पुलिस प्रशासन तो ये कि भैया ये बाढ़वासियों ने करे होंगे। अच्छा, बस्ती कितनी पुरानी है आप जहाँ रहते हैं? 30 साल हो गए। 30 साल हो गए। तो निजी भूमि पर लोग रह रहे हैं या फिर शासन के पट्टे नहीं, दिए पट्टे गए? वगैरह भी बने नहीं है वहाँ के। हाँ बाकी 150 घर है वहाँ पे हाँ। और 30 से 35 साल हो गए रहते। प्रधानमंत्री आवास योजना के कुछ मकान मिले हैं क्या? हाँ, वहाँ? मिले वहाँ पे 10 से 15 मकान बने भी हैं। अच्छा अच्छा। और आप लोगों ने पट्टे के लिए कभी आवेदन दिया है क्या? ये है पट्टे के लिए भी हमने कलेक्टर महोदय जी को भी आवेदन दिए हैं, तो अपने सीएमओ साहब को भी दिए हैं, तहसीलदार को भी दिए हैं। उसके हमारे पास काफ़ी भी सब रखी हैं। अभी आपके साथ कितने लोग सिराली नगर परिषद से आए? कम से कम मेरे साथ में वार्डवासी कम से कम 50 से 60 लोग आए हैं। और सबकी एक ही मांग है कि वो कचरा घर वहाँ से हटाया जाए। अच्छा, वो जो कचरा घर इन्होंने बनाया है उसकी कोई तार फेंसिंग वगैरह भी? नहीं, अभी तक तो कुछ भी नहीं। अभी इन्होंने क्या करेंगे, साइड से तार फेंसिंग अभी करे हैं। तो तार फेंसिंग से क्या होता है भाई, आप घर से चिपका के तार फेंसिंग करें, कचरा उड़ के घर में आ रहा है। बिल्कुल लगाया है आप लोगों के मकान और वो से लगाया लोग। और जो पानी पीने का जो कुआं है वहाँ पे, यहाँ से मोहल्ले वाले पानी ले लेते हैं, उसको भी उनके अंदर करके और वहाँ से पानी बंद करवा दिया गया। अब कहने में तो आता है कि जल योजना चल रही है, ये फलानी योजना। अब यहाँ आप कुएं तक की को आप आपके उसमें ले रहे हैं, तो अब बताइए फिर जल योजना कहाँ गई? अच्छा, नल जल योजना के नल वहाँ तक पहुँचे हैं? पाइपलाइन पहुँची है आपकी बस्ती में? अभी नहीं पहुँची वहाँ पे कुछ। तो फिर पानी कैसा पी रहे हैं आप लोग? पानी बस यही है, कहीं वो कुएं से पी लेते हैं, कुछ हेडपम्पों से पी लेते हैं। तो इसी प्रकार से बाढ़वासियों का काम चल रहा है। नहीं, तो जब आप बता रहे हैं कि कुएं को भी नगर परिषद ने तार फेंसिंग से कवर कर दिया है, तो अब हेडपम्प का पानी पी रहे हैं। तो वहाँ भी जाने का रास्ता बंद हो गया? बंद कर दी, तार फेंसिंग कर दी है। तो 150 परिवारों की बस्ती में सिर्फ 2 हैंडपम्प है? दोनों चल रहे हैं या? नहीं, दोनों चल रहे हैं। कभी एक बिगड़ जाता है तो 8-8, 10-10 दिन तक की सुधरता नहीं है। फिर कुछ मोहल्ले वाले चंदा करके जो हेडपम्प वाले जो आते हैं उनको फिर पैसे दे करके काम करवाते हैं। नगर परिषद के लोग नहीं सुधरवाते? बिल्कुल नहीं करते। वायर कभी तार टूट जाए तो वो मोहल्ले वाले चंदा कर करके खंबे पे, अभी भी जो खंबा टूटा था उसमें भी वार्डवासियों ने अपने ही लोगों के द्वारा वायर भी काटे, जो 2 खंबे गिरे थे, और दूसरे खंबे बुलवा करके उसका भी पैसा वार्डवासियों ने दिए। बाढ़वासियों ने खंबे जोड़े भी और लाइट भी बाढ़वासियों ने चालू करे। क्या नाम है आपका? कहाँ रहते हैं? ये जो आपके साथी बता रहे हैं कि आप जहाँ रहते हैं उस बस्ती से ही लगकर नगर परिषद जो है रोज कचरा डाल रहा है, तो क्या समस्या आ रही है? समस्या ये है कि हमारे बच्चे होने स्कूल जाते हैं, वहाँ पे गंदगी इतने फैले हुए हैं, तो बच्चे ना स्कूल जा पा रहे हैं, ना घर में ढंग से रह पा रहे हैं, और गंदगी इतनी आ रहे हैं कि बच्चे बीमार भी हो रहे हैं। और कोई जानवरों को ला के हमारे घर के सामने ही पटक रहे हैं। और कुछ हम बोलने के लिए जाते हैं तो सीओ साहब क्या बोलते हैं, बोले आगे से आदेश है वहाँ पे कचरे को, तो कचरे कूड़े वहाँ पे आदेश है। तो मतलब हमारा मतलब ये है कि वहाँ पे भी इंसान है, हम गरीब हैं जरूर, लेकिन हम भी इंसान हैं। कोई ये तो नहीं है कि हम जानवर है तो जानवर की तरह हमारे घर के सामने भी मतलब जानवर को ला के फेंकते और हमारे जीना हराम कर दो। तो मतलब हम गरीब लोग तो वैसे ही परेशान हैं, तो हम बीमार, हमारे बच्चे हम बीमार हो जाएंगे, तो हमारे बच्चे का सेवा कौन करेगा? और हम मर गए तो फिर हमारे बच्चों का क्या होगा? तो हमारा मतलब ये है कि जो गंदगी वहाँ पे जो बोल रही है
तो वो गंदगी हमारे मतलब मोहल्ले में नहीं होना चाहिए। और यहाँ ये कब से है, ये कचरा कब से डाल रहे हैं नगर कचरे सब जो करीबन हो गए 8-9 महीने हो गए। हाँ, पहले उधर फेंक रहे थे तो उधर से अब बंद कर दिए हैं। अब इधर जो सरकारी सारी सिराली में सब तरफ से है, चाहे सरकारी तो ऐसे सब जगह है, लेकिन सरकारी क्या वहीं पे मिला है। चलो तुम कचरे फेंक रहे हो वहाँ तक ठीक है, बाकी जानवरों को तो ला के नहीं फेंकना चाहिए ना। मरे हुए जानवर भी उसी जगह पे फेंक मरे रहे हुए हैं। जानवर, कुत्ता, बिल्ली, गाय, ढोर, बिल्ली, जो शहर में मर रहे हैं वो भी तो फेंक रहे हैं। तो उनको भी दफनाते नहीं, खुले में ही खुले में पटक के चले जाते हैं। और रहे हुए सवाल जो कचरे के गाड़ी वाले आते हैं नगर परिषद में जो काम करते हैं, उन लोगों से हम बोलते हैं तो बोले तुमसे जो बने बोलता बने, बोले कि मुझे हमको जो आदर से हम वही फेंकेंगे। तो फेंकने का एक तरीका होता है, ऐसा नहीं है कि आप जहाँ चाहे वहीं पटक देते, जहाँ खड़े हुए वहीं खाली कर देते। ऐसे तो कोई सरकार ने नियम तो नहीं दिया ना। तो हमारा मतलब ये है। और ये जो है पीने के पानी की क्या व्यवस्था है वहाँ पर? व्यवस्था पानी का कोई व्यवस्था नहीं है हमारे वहाँ पे। तो हेडपम्प है, तो वो हेडपम्प भी कभी टूट जाती है ना, तो महीने 2 महीने सुधरते हैं। और पानी की तो इतने समस्या है हमारे मोहल्ले में, बहुत ज़्यादा। महिलाओं को 3-3 घंटे खड़ना पड़ता है जब जाकर पानी का वो नसीब होते हैं। और जिसके बाद भी उसमें लड़ाई झगड़ा होने लग जाती है तो कहीं और टूट जाती है तो फिर बोले कि तुमसे बने तुम सुधारो, हमसे बने हम सुधारो। तो दूर दूर से लाना पड़ता है, 1 किलोमीटर दूर से पानी। तो ये जो शासन की नल जल योजना है, इसकी पाइपलाइन आपके मोहल्ले में आ गई है? नहीं आए ना, कुछ भी नहीं आए। तो ये तो प्रधानमंत्री की योजना है और हर गांव हर शहर के लिए योजना है। तो हर गांव, हर गली, हर शहर में हुआ है, लेकिन हमारे मोहल्ले में आए नहीं है। 11 नंबर 10 नंबर वार्ड पे आए नहीं ना। क्या कहना चाहेंगे कलेक्टर साहब को? कलेक्टर साहब से हम यही कहना चाहेंगे कि जो सुविधा आपने किए हैं जनता के लिए, मिलों के लिए, तो हम लोगों के लिए क्यों नहीं? क्या इसकी कोशिश आपके लिए कर तो रहे हैं, लेकिन इसका कोशिश ही नहीं हो पा रही ना। मतलब कचरा जो वहाँ पर फेंका जा रहा है उसको बंद करना चाहिए, कहीं दूसरी जगह कचरा डालना चाहिए। नहीं, हम आगे कचरा तो बिल्कुल बंद करना चाहिए। और इसके लिए और किन किन लोगों से मिले आप? सीओ साहब से भी मिल के आए हैं, तहसीलदार से मिल के आए हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमने सिराली पे तहसील पे नहीं गए, किसी को बस नहीं गए, सबसे मिल के आए हैं और आवेदन भी दे चुके हैं, लेकिन हमारा कोई नहीं हो रहा ना समस्या। हम ये कचरे कूड़े वहाँ फेंका रहे हैं। ऐसा बोलते हैं कर्मचारी? हाँ, हमको तहसील ने आवंटन करिए, देता है हमको, आगे भगा देगा, ऐसा करेगा। जैसे कलेक्टर का आदेश है कि वहाँ पे मतलब आबादी घोषित में नहीं हो, तो फिर वहाँ पे कॉलेज क्यों बनी हुई है, वहाँ पे स्कूल क्यों बनी हुई है, वहाँ पे गौशाला कैसे आ गए हैं? छात्रावास भी वहीं पर है? सब वहीं पर है ना सर। तुमने फिर यहाँ गड्ढा चालू कर दिए, बना रहे इनकी वीडियो जरा। तो ये कहाँ रहते हो तुम? कहाँ रहते हो? बाहर कहाँ रहते हो आप? काय के लिए ये गड्ढा हो रहा है यहाँ पे? फोन लगा रहा हूँ भैया से बात। हाँ, तो काय के लिए गड्ढा हो रहा है ये तो बताओ। ये तो बताओ। वो गड्ढे वो कहीं से पड़ा है, बात तेरा हेल्पर है? चल ठीक है, तेरा हेल्पर है। कलेक्टेड हरदा में इस समय सिराली के महिला पुरुष अपने बच्चों सहित आए हुए हैं। उन्हीं के साथ जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के हरदा जिला इकाई अध्यक्ष राकेश ककोड़िया भी यहाँ पर आए हुए हैं। क्या मुद्दा है, किन मुद्दों को लेकर ये 50 से ज़्यादा लोग सिराली के यहाँ पर आए हुए हैं, उसी संबंध में बात करने जा रहे हैं। युवा तुर्क
राकेश ककोड़िया से। जी ककोड़िया जी, क्या समस्या है इन लोगों की? हम लोगों को जानकारी के अनुसार जानकारी प्राप्त हुआ कि नगर परिषद चिराली में जो वार्ड नंबर 10-11 में जो एक मोहल्ला है, जिसमें नगर पालिका के द्वारा जो कचरे फेंका जा रहा है और वहीं एक आदिवासी बालक छात्रावास भी है। उसके बाद वहाँ गौशाला भी है। जो गौशाला में जो मवेशी भी अगर उनकी मृत्यु होती है तो वहीं ग्रामीणों के जो मकानों के पास उसको छोटे छोटे गड्ढे कर कर फेंका जाता है, जिसमें पूरे वार्डवासी बहुत परेशान है। बहुत मतलब ज़्यादा उससे गंदगी फैली है। तो वहाँ के लोग आज कलेक्टर कार्यालय हटा है और उनकी मांग है कि जल्द से जल्द जिला प्रशासन वहाँ से जो कचरे की गाड़ियाँ रुकवाए जाए, अन्यथा पूरे आदिवासी समाज और गरीब परिवार जितने भी समाज के लोग हैं वहाँ के सब लोग विरोध करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी जिला प्रशासन की। ये कितने दिनों से वहाँ कचरा जो है नगर परिषद चिराली के द्वारा फेंका जा रहा है? लगभग 7-8 महीना हो चुका। लेकिन अभी तक जो है वहाँ के लोगों ने कोई आवाज़ नहीं उठाई इसके कई खिलाफ? बार इन्होंने शिकायत भी की। आज से 2-3 महीने पहले भी शिकायत की। मैंने भी वहाँ के सीईओ साहब से बात किए थे, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। क्या कचरा फेंकना वहाँ पर नगर पालिका परिषद जो है वो बंद करना चाहिए? बंद करना चाहिए, क्योंकि वहाँ जो कचरा फेंकते हैं जो पूरा गंदगी वाले जो कचरे हैं पूरे मकानों में घुसते हैं, जिसमें बच्चे वहाँ के सब बुजुर्ग माताएं बहुत परेशान हैं, क्योंकि वहाँ मतलब इतना ज़्यादा गंदगी हो चुका है कि ग्रामीण रह नहीं सकते। वहाँ ऐसा सुनने में आया है कि मरे हुए मवेशी भी खुले में फेंककर नगर परिषद चिराली के लोग जाते हैं। हाँ, वो हमें भी जानकारी मिला कि जो वहीं गौशाला है वहाँ मरे हुए मवेशी को खुले में तो नहीं फेंका जाता है, तो छोटे छोटे मकानों के पास जो नदी लगे उसमें छोटे छोटे गड्ढा खोद कर वहाँ फेंका जाता है। तो उसकी बदबू भी बहुत ज़्यादा आती है, उससे काफ़ी वार्डवासी परेशान है बहुत ज़्यादा। इसलिए आज सभी लोग आए हैं और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग भी किया और ज्ञापन में उन्होंने स्पष्ट लिखा कि 2 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं हो तो हम संपूर्ण वहाँ के ग्रामवासी और वार्डवासी वहीं पर धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन की है। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? क्या समस्या लेकर यहाँ कलेक्टर ऑफिस हरदा आए? इसके लिए आए कि कचरा वहाँ पे बहुत फेंक रहे हैं। कौन फेंकता है? नगर पालिका वाले। नगर पालिका वाले। तो वो गंदगी बहुत हो रही है वहाँ पे। बच्चे बीमार हो रहे हैं, स्कूल है, बच्चे खेलने भी कूदने भी आते हैं, उनके घर के सामने फेंक देते हैं। तब क्या कर सकते हैं उसका कुछ भी तो करना ही पड़ेगा ना उसका। और वहाँ के सुन नहीं रहे, कितनी जगह बोल दिए, कल से बैठ रहे हैं आप। जैसे 2 महीने से बोल रहे पर सुनवाई कुछ नहीं हो रही। किस किस से मिले आज तक आप? तहसीलदार, सीओ, तो वो लोग क्या बोलते हैं आपको? क्या सुनवाई करते? जब तुम आए कलेक्टर पास नहीं जाओगे क्या आज बोल दिए। में आना पड़ा हमारे को। ये समस्या क्या? आपकी कॉलोनी तक आने जाने के लिए पक्की सड़क है? हाँ सर, बन गई। और नाली? हमारे सामने नहीं है। हाँ, ऐसे रोड होने सामने तो हमारे ऐसे ही पड़ा, नाली वगैरह कुछ नहीं, पीने के पानी की क्या समस्या कुछ है? नहीं है। अभी पीने का पानी कहाँ से ला रहे हैं? वो हेडपम्प से लाते हैं सर, हेडपम्प पे। हैंडपम्प बराबर चलते हैं? हाँ, दूर है थोड़ा, वो भी बिगड़ा हुआ पड़ा, उसकी सुनवाई नहीं हो रही हेडपम्प की भी। हाँ, क्या? वो हेडपम्प भी ऐसा चल रहा है कि अल्लाह राशि की जब पे पानी आ रहा है कब से बोल रहे हैं, पानी नहीं निकलता। तो नल जल योजना की पाइपलाइन नहीं आई आपके मोहल्ले में? कुछ नहीं, पट्टे का भी नहीं है। हम कब से 35 साल लोगों को रहते थे वहाँ, तो कोई बात की सुनवाई नहीं हो रही हमारी। क्या वहाँ की तो पंचायत इतनी खाओ बस। अब तो खैर नगर पालिका की पहले पंचायत थी, तहसील सरपंच बहुत बोले पर उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं करे। पीछे बाजू में कुटी दे दिए, हमारे इधर कुछ नहीं करे। कितने लोग हैं यहाँ पर ऐसे जिनको कुटी नहीं मिली? ये सभी ओस है, ये सभी बिगड़ कुटी के। तो एक तो जाने वाली हुई। तो आप लोगों ने जिनको कुटी नहीं मिली उनको आवेदन लगाया नगर पालिका में?
आवास में नहीं है, आबादी में नहीं है कहते हैं। ऐसे बोलते हैं। नहीं तो जिन लोगों को कुटी मिल गई है वो भी तो आपके मोहल्ले में रहते हैं ना, तो वो क्या आबादी में आ गए और आप आबादी में नहीं हो? सरपंच सचिव ने पैसा खा के बना दिया। ऐसे बोल रहे हैं। नहीं, पहले तो क्या था कि ग्राम पंचायत में 1,35,000 मिलते थे 1,20,000 मिले थे। और अब जो है नगर परिषद हो गई तो 2.5 लाख रुपए अब मिलेंगे। तो ये 2.5 लाख वाली योजना का किसी को फायदा नहीं मिला। किसी को फायदा नहीं है, पट्टा ही नहीं है ना सर। वो बोलते हैं कि पट्टा दे तो हम आवास देंगे। पट्टे नहीं है, पट्टा नहीं है तो आवास कहाँ से मिलेगा? पट्टे कहाँ से देंगे? सब बन गई पर वहाँ पे पट्टे नहीं दे रहे। शिराली के 15 वार्ड दिया है, जिसमें से 14 वार्ड तो पूरे हो गए। कमीन बाकी सब अच्छा है सिराली के अंदर। 14 वार्ड में नल नाली सारी योजनाएं लग चुकी है, सिर्फ एक ही वार्ड बचा हुआ है। बस एक वहाँ पर कोई कुछ नहीं करना चाहते। पट्टे नहीं है उन लोगों को भी तो कुटी मिल चुकी है। और भी वार्ड में तो मतलब पट्टे नहीं है, बगैर पट्टे के बाकी उसके बाद भी कुटी मिल चुकी है। मिल गई और बाकी के लोग पट्टे रहेंगे जब कुटी नहीं मिलेगी। आबादी में नहीं, आबादी में नहीं। अरे तुम वोट ले रहे हैं, बच्चा को हाथ जोड़ रहे हैं, पैर पड़ रहे हैं हमारे, जब जीतने का होता है जब इसके बाद सब भूल जाते हैं तुम। ये है ना, हम लोग तो यही चाहते हैं कि हमको पट्टे मिले और आवास मिले और नल जल की योजना हमारे यहाँ तक आए। आपके जो विधायक हैं अभिजीत शाह, उनसे आपने ये समस्या के बारे में बताया? नहीं बोला। नहीं गए। हम गए थे, उन्हें पर क्या होता है कि कांग्रेस के विधायकों के हमेशा एक रोने होते हैं कि हमारी सरकार नहीं, वो ये कह करके बाढ़वासियों को वो कर देते हैं। अरे आपकी जो विधायक नीति के अंदर जो योजनाएं रहती है आप वो तो दें। कुछ नहीं होगा बोले। हम आपकी सरकार से कुछ थोड़ी ना मांग रहे हैं कि आपकी सरकार बन जाएगी तो हम आपसे कोई संपत्ति मांग लेंगे। आप ये विधायक नीति में जो योजना रहती हैं आप उनको तो वो यहाँ पे वो करें। आज विधायक जी चाहते हैं अभिजीत शाह तो वो कचरा बंद हो सकता है, पर वो बोलना नहीं चाहते। बोलते नहीं, बोलने चाह रहे, वही तो बात हो रही। 10 और 11 नंबर आपकी जो है कचरा और भी अन्य जगह और भी सरकारी जगह पड़ी है, आप हाउस पे फेंक देते हैं। वहाँ पे कॉलेज है, 2 आदिवासी छात्रावास है, स्कूल है क्या, और उसके बाद करीब 150 घर की आबादी है। तो आप उनसे चिपका करके जो कचरा फेंक रहे हैं तो भाई आप दूसरी जगह फेंक देते हैं। भाई वहाँ पे आप भाई दूसरी चीज़ बना दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। बाकी श्रीमान जी इतना निवेदन है कि वहाँ से वो 2 दिन के अंदर कचरा नहीं हटाया गया तो वार्डवासियों के द्वारा जो है आंदोलन किया जाएगा।